राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। देश में लव जिहाद के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज देश के हर हिस्से से कभी ना कभी हमें लव जिहाद के मामले सुनने को मिल ही जाते हैं। क्या हमने कभी प्रयास किया है कि लव जिहाद के मामलों में इतनी तेज़ी कैसे आई है? समाज के बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, कानूनविद हैं, इसके कई कारण बताते हैं, लेकिन मेरी अनुभूति है, मेरे अपने अनुभव हैं कि इसके पीछे एक कारण और भी है। वो कारण है हमारे खान पीन में बदलाव आना, हमारे भोजन में मांसाहार की मात्रा बढ़ना, इसके साथ में जो फास्ट फूड हैं उनका सेवन करना, उनके प्रति हमारे को निर्भर होते चले जाना। और इसका एक और कारण है, वो बहुत प्रमुख कारण है कि जब से हमारे समाज ने, हमारे परिवार ने गाय माता के पंचगव्य का त्याग शुरू कर दिया, जब से गाय माता हमारे घरों से अलग हुई और हमने गाय का दूध, गाय का दही या गाय के घी का सेवन त्याग दिया, हमारे बच्चे अब बचपन में गाय के मक्खन का सेवन नहीं करते, उनकी जगह फास्ट फूड का सेवन करते हैं, नाश्ते में अंडे आदि का प्रयोग करते हैं। तब से उनका अपने मन के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, अपने सोच विचार के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि ये फास्ट फूड के बहुत सारे ऐसे रसायन हैं। एक रसायन का तो आपने नाम सुना होगा, इसको मोनोसोडियम ग्लूकोमेटा कहते हैं, अजीनोमेटा कहते हैं। वो हमारी सोचने विचारने की प्रवृत्ति को बदल देता है, क्योंकि इस रसायन का प्रभाव हमारे स्वाद केंद्र पर होता है, मस्तिष्क में उस जगह होता है जो हमारी भावना को प्रभावित करता है। इससे जो बच्चे ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जिसमें सोडियम मोनोसोडियम ग्लूकोमेट ज़्यादा मात्रा में रहता है, उनके सोचने विचारने की प्रवृत्ति बदल जाती है। वो माँ बाप की बात को या परिवार की बातों को फॉलो नहीं करते और वो उसी चीज़ को बार बार खाते हैं। ये जो रसायन है कई तरह के खाद्य पदार्थों में मिलता है। आपने इसका तो सुना होगा कि पहले मैगी में भी ये माल मिलाया जाता था, हलवाई भी इसका बहुत प्रयोग करते हैं और सीधा सीधा हमारे सोचने और विचार करने की जो प्रवृत्ति है उस पर ये असर डालता है, हमारी भावनाओं को समाप्त कर देता है। इसके साथ में यदि हम मांसाहार का सेवन करते हैं, कि मांसाहार का सेवन भी अब देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे परिवार, ऐसे वर्ग जो सदियों से, हजारों सालों से शाकाहार पर निर्भर रहे, अब उनमें भी मांसाहार का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। मांसाहार का सेवन एक वर्ग है जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं या फिर जैनियों में कहते हैं, बानियों में कहते हैं, उनमें भी मांसाहार की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और इसके कारण इन्हीं वर्गों को सबसे ज़्यादा लव जिहाद के मामले झेलने पड़ रहे हैं। इन्हीं के बच्चे अपने धर्म को त्याग कर, परिवार के रीति को, नियम को, प्रथा को त्याग कर दूसरे धर्म की प्रवृत्तियों को अपना रहे हैं। इसका ये तोड़ हमारे पास है तो ये है कि हम फिर से अपने बच्चों को अपने मूल आहार पर लेके आए हैं। हम गाय माता से जो अलग हुए, हमने गाय माता के पंचगव्य को त्याग कर बाजारू आहार को स्वीकार कर लिया। हमने थैली वाले दूध को या भैंस के दूध को से, भैंस के दूध में कोई ऐसी बुराई नहीं है, लेकिन भैंस के दूध से सिर्फ एक होता है कि हमारे सोचने विचारने की प्रवृत्ति घट जाती है, हमारी तार्किक जो क्षमता है उसमें कमी आती है और शरीर हमारा स्वस्थ निष्क्रिय सा होता चला जाता है। यद्यपि गाय के दूध में फैट भी काफ़ी मात्रा में रहती है, प्रोटीन भी काफ़ी मात्रा में रहती है, जो हमें सुदृढ़ बनाती है, हमें शक्तिशाली बनाती है, लेकिन इसके माध्यम से हमारी तार्किक क्षमता, हमारी बौद्धिक क्षमता कुंठित होती चली जाती है। जबकि दूध में वो रसायन विद्यमान रहते हैं जो बुद्धि को तीव्र बनाते हैं और हमारी बुद्धि को एक तार्किक दृष्टि प्रदान करते हैं। यदि तार्किक दृष्टि है तो ऐसे भोजन के पतन से व्यक्ति बच जाता है, अन्यथा उसकी तार्किक दृष्टि न रहने से तो जो कुछ भी कोई खिला देता है स्वाद में वो खा लेता है और एक बार स्वाद लगने के बाद फिर वो उसको त्यागता नहीं, उस पर अग्रसर होता चला जाता है। जैसे नशे करने वालों की आदत रहती है, शुरू में व्यक्ति नशे करने से बच जाता है, कुछ मित्र उसको ऑफ़र देते हैं, वो उससे भी बचने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे तैसे लालच में, दबाव में या किसी और कारण से यदि उसको एक बार नशा करा दिया जाए तो नशा का जो उसको अनुभूति होती है उसे फिर दोबारा से ग्रहण करने के लिए वो नशा करता है और 2-3 बार करने के बाद तो उसका एडिक्ट हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, वो नशेड़ियों में शामिल हो जाता है। फिर उस नशे को पाने के लिए वो कुछ भी करने को आतुर हो जाता है। यही प्रवृत्ति मांसाहार के साथ में है। यदि बच्चे फास्ट फूड का सेवन करते हैं तो उनका अपने मूल आहार को त्याग कर
मांसाहार की तरफ अग्रसर हो जाना, अंडे आदि का प्रयोग कर लेना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। और जब आदमी या बच्चे इस परिपाटी पर निकल पड़ते हैं तो फिर उनके सोच विचार में भी परिवर्तन आता है। फिर उनकी लव जिहाद या अपने संप्रदाय को छोड़कर, अपने समाज को छोड़कर किसी दूसरे समाज में शामिल हो जाना, उसमें सम्मिलित हो जाना, उसके प्रति आकर्षित हो जाना कोई मुश्किल नहीं है। वैसे मांसाहार का तो हमारे स्वास्थ्य के साथ भी, हमारे शारीरिक विकास के साथ भी बहुत गहरा संबंध है। देखने में आया है जो छोटी छोटी बच्चियां कम उम्र में मांसाहार का सेवन करना शुरू कर देती हैं, अंडे आदि का सेवन शुरू कर देती हैं, उनकी रजस्वला होने की जो उम्र है 12-13 साल से घट के 7-8 साल के आसपास आ जाती है। इनकी 8-9 साल में वो रजस्वला हो जाती हैं, शारीरिक रूप से वो वयस्क स्त्री का रूप ले लेती हैं और फिर उनके मस्तिष्क में, उनके सोचने विचारने में परिवर्तन आने लगता है। और एक ऐसी जो उम्र होती है कि उनके मार्ग पर चलने की, उनको अपने वास्तविक मार्ग को त्याग कर किसी मार्ग पर अग्रसर हो जाने में उन्हें सहनता सोचती है, क्योंकि उनकी बुद्धि काम नहीं करती, तार्किक बुद्धि उनका साथ नहीं देती। और ऐसे में वो किसी के साथ भी दोस्ती फ्रेंडशिप बना लेती हैं और लव जिहाद के पीछे ये भी एक कारण है। तो यदि हमें बच्चों को ऐसे लव जिहाद के मामलों से बचाना है, क्योंकि लव जिहाद केवल शाब्दिक नहीं है, इसका परिणाम बहुत कुंठित है। हम प्रत्येक दिन ऐसी घटनाएं देख रहे हैं कि बच्चे गुमराह हो जाते हैं, लालच बस या किसी कारण से किसी के साथ संबंध बना लेते हैं, संबंध के कारण वो ब्लैकमेल होने लगते हैं। फिर उस ब्लैकमेल से उनको बाहर आने में सिर्फ एक ही चीज़ रहता है, या तो वो अपने परिवार को त्याग कर उनके साथ चले जाएं और अपनी मौत का शिकार इंतजार करें, या फिर उनको अपने घर त्यागने से पहले ही मौत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए एक सहज साधारण सा रास्ता है। हमें कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ अपने परिवार और बच्चों के खान पीन पर ध्यान देना है और उनको जो प्राकृतिक आहार हमारा रहा है, जो सदियों से हमने परिवार में जिसका सेवन किया है, उस पर लौटने की आवश्यकता है। तो यदि हम फास्ट फूड खाते हैं, कई तरह के फास्ट फूड होते हैं, कई तरह की नमकीन है, आइसक्रीम है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, हॉट डॉग्स है, नाना प्रकार के ऐसे फास्ट फूड हैं। मैं उन फास्ट फूडों की बात नहीं करता जो हमारे अपनी प्रकृति से जुड़े हैं, हमारी परंपरा से जुड़े हैं, वो फास्ट फूडों में नहीं आते। वो हो सकता है किसी दूसरे राज्य के रहे हों, जैसे कि इडली डोसा है, वो साउथ का है, लेकिन उसमें कोई ऐसे केमिकलों का प्रयोग नहीं होता। जो पैक्ड फास्ट फूड हैं और इनके नाम भी इंग्लिशों पर रखे जाते हैं, उनमें जो केमिकल डाले जाते हैं वो हमारी बुद्धि को कुंठित करने के लिए अपना प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे फास्ट फूडों से अपने बच्चों को बचाना बहुत आवश्यक है। इसके साथ में मांसाहार का सेवन कम करना, न्यूनतम करना, या फिर अंडे आदि के सेवन से बचना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंडे में भी बहुत सारे रसायनों का प्रयोग होता है। मुर्गियों को तेजी से विकसित होने के लिए या नियमित रूप से अंडा सेने के लिए कई तरह की रसायन आधारित उनको खुराक दी जाती है। ये खुराक का प्रभाव भी उनके शरीर में, उनके अंडों में आ जाता है और फिर इन अंडों का आप सेवन करते हैं, चाहे उनको हाफ बॉयल करके करें, पूरा बॉयल करके करें, या फिर आमलेट आदि के रूप में करें। आजकल तो एग करी के रूप में भी किया जा रहा है। तो ये हमारे शरीर में पहुंचकर अपना दुष्प्रभाव डालते हैं। इसलिए लड़कियों को वो तेजी से वयस्क बनाने लगते हैं, उनको रसोला करने लगते हैं, और लड़कों में भी वो तेजी से वयस्कता पैदा करते हैं। उनके स्वभाव शरीर में नहीं, उनके मन विचार में भी एक सेक्सुअल एक्साइटमेंट पैदा होने लगता है। इसलिए उनके तेज़ी से कुमार की तरफ अग्रसर हो जाना संभव बन जाता है। तो ऐसे में आहार का हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसे आहार का सेवन ना करें जो हमारे शरीर को, हमारे मन को अपने मार्ग से हमें वंचित कर दें। यही कारण है कि हमारे बच्चे तेज़ी से ऐसे जो लव जिहाद के मामले में फंस जाते हैं, या फिर अपनी मूल परंपरा को त्याग कर कुमार्ग पर चल पड़ते हैं। इसीलिए समाज में कई तरह की असामाजिक गतिविधियाँ भी एकाएक बढ़ने लगी हैं। उसका एक मूल कारण है कि हमने अपने प्राकृतिक आहार को त्याग कर अप्राकृतिक आहार का सेवन शुरू कर दिया। इसमें अप्राकृतिक दूध तो वही है
लेकिन दूध की प्रवृत्ति बदल गई है। पहले हम अपने घर में अपनी गाय माता का दूध सेवन करते थे, फिर जर्सी गाय लेके आ गए, भैंस लेके आ गए, अब हम थैली के दूध पे आ गए। थैली का दूध कैसे तैयार होता है हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते। थोड़े बहुत लोग जानते हैं कि भारत में हर साल करीब 22 करोड़ टन के आसपास हर दिन दूध पैदा होता है, जबकि दूध की आवश्यकता हमारे देश में 80 करोड़ टन से ज़्यादा है। आप अंदाज लगा सकते हो कि पैदा होने की क्षमता, प्रोडक्शन होने की क्षमता 1/4 कम है, तो 3/4 दूध आता कहाँ से है? तो 3/4 दूध की आपूर्ति पाउडर वाले दूध से की जाती है, और ये पाउडर का दूध पश्चिमी देशों से आता है। उसमें क्या कुछ हो सकता है हम नहीं जानते, लेकिन हमें हर सफ़ेद चीज़ दूध के रूप में नज़र आती है, और उसको पैक कर दिया जाता है, सब फ्रेश मिल्क रख दिया जाता है, तो वो हमारे लिए फ्रेश बन जाता है। यद्यपि थैली वाला दूध कोई भी ऐसा नहीं है जो 7-8 दिन से पहले आपके पास पहुंचता हो। उसमें कितने तरह के केमिकल डाले जाते हैं हम नहीं जानते। यही हाल फास्ट फूड का, पैक्ड फूड का है। पैक्ड फूडों में भी 2500 से ज़्यादा तरीके के रसायन प्रयोग होते हैं, जो हमारे शरीर में कैंसर तक की स्थिति पैदा कर देते हैं। मन के भटकाव को, व्यवहार और बर्ताव को बदल देना तो उनके लिए सहज है, पर मांसाहार का तो और भी बहुत सारे दुष्प्रभाव हमारे शरीर में पड़ते हैं। तो यदि अपने बच्चों को लव जिहाद जैसी कुरीतियों से बचाना है, लव जिहाद के ऊपर कुर्बान करने से रोकना है, तो निश्चित रूप से आचार व्यवहार के साथ में खान पीन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, और खान पीन बदल कर हम बच्चों को कुमार्ग पर जाने से या ऐसे लव जिहाद के मामले में फंसने से बचा सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक रहेगा।